कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना, कंपटीशन एक रेड फ्लैग है आजकल के जमाने में, आप जानते ही हैं रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का जमाना है ना। रेड फ्लैग मतलब खराब, दूर जाना है आपको, ऐसी चीजों से बचना है जीवन में, और ग्रीन फ्लैग या ग्रीन फॉरेस्ट टाइप की चीजों के पास आपको जाना है। तो ग्रीन फ्लैग जो है हमारे यहाँ कोऑपरेशन मानते हैं हम एजुकेशन में, यानी सहयोग देना या सहयोग करना। बच्चों को अगर आप सहयोग करना सिखा रहे हैं तो एक ग्रीन फ्लैग बात है, यानी पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके साथ आपको चले जाना है पेपर में अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो। कोऑपरेट करना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना बच्चे को नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कॉम्पीट कराना बच्चे को, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना, आपका फंक्शनल फिक्सनेस को बढ़ावा देना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, इससे आपको बचाना है बच्चे को। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं कराना है, गला काट प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन कराइए बच्चे का खुद से, ना कि उसके दोस्तों से या बाकी बच्चों से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन, यानी सहयोगात्मक अधिगम शैलियां जो हैं वो किस बात पे फोकस करती हैं। सहयोगात्मक मतलब जहां बच्चे ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हो। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स कंपीटिंग विद ईच अदर। हमने तो देख लिया ऊपर पहले ही कि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन जो है एकदम नेगेटिव टर्म है, विद्यार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा कराना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कंपटीशन तो हमें बेटर बनाता है, कंपटीशन से तो हम अच्छे बन जाते हैं, फलाना ढिमका ये वो। देखिए कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कारगर हो सकता है, लेकिन अंत में कंपटीशन का ऐसा कोई बाद में लड्डू नहीं मिलते। लॉन्ग रन में बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो दब जाता है कई बार। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, या हेल्दी कंपटीशन को आप थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकते हो, बट पेडागोजिकली हम इसको बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं, नेगेटिव ही मानते हैं हम कंपटीशन को। ठीक, तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, ये बात सही है। कोऑपरेशन, सहयोग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये शब्द जो है आपके लिए अच्छे हैं कि बच्चे सहयोग, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा है। साइंटिस्ट मिलकर जो है मिशन ग्रुप में करते हैं, है ना। स्पाई वो लोग भी ग्रुप में काम करते हैं, अभी मूवी आई है धुरंधर। ठीक, स्टूडेंट्स मेंटेनिंग साइलेंस इन द क्लास, यानी बच्चे जो है साइलेंस बना करके रखे होंगे। अगर क्लास में सिर्फ शांति है, किसी भी वजह से कोई बहुत अच्छी क्लास नहीं है, क्लास में थोड़ी चहल पहल होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर आता है स्टूडेंट्स लिसनिंग टू टीचर पेशेंटली, यानी टीचर को बस बात सुन रहे हैं। यहां पे बात क्या थी आपको समझ आई गई कि हम कंपटीशन को नहीं कोऑपरेशन को बढ़ावा दें, तो कोई भी और ऑप्शन यहां जमता ही नहीं है। फिर आता है परफॉर्मेंस गोल्स और मास्टरी गोल्स या अप्रोच, इसको हम कह देते हैं। एक सवाल इस पर निश्चित रूप से आता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस गोल्स नेगेटिव मानते हैं हम, परफॉर्मेंस अप्रोच फर्स्ट आना नेगेटिव मानते हैं हम, मास्टरी अप्रोच हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि आप मास्टर बनने पे ध्यान दे रहे हैं ना कि नंबर लाने पे। परफॉर्मेंस गोल में आप परफॉर्मेंस पे जोर देते हैं कि फर्स्ट आना है मुझे, कुछ भी करके चतुर रामलिंगम की तरह 3 इडियट में, है ना, चाहे चमत्कार को बलात्कार बोल रहे हो लेकिन फर्स्ट आना है, बस चाहे रट्टा लगा दें। रोट रटंत विद्या चलंत नहीं, सिंपल बात। परफॉर्मेंस गोल में कुछ भी करके फर्स्ट आना आपका लक्ष्य होता है, और मास्टरी गोल में आपको मास्टर बनना है, जैसे वो रेंचो का कैरेक्टर था 3 इडियट में, जो कि फुनसुक वांगडू की अगर हम बात करें। ठीक, चलिए पोल चेंज नहीं किया गया, अच्छा ठीक है। तो 61% लोग ए कह रहे हैं। तो आ स्टूडेंट इज रीडिंग बुक्स टू सेटिस्फाई हर क्यूरियोसिटी अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी एक बच्चा है जो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहता है, यानी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसके मन में इच्छा है कि यार ये तारे नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, ये जिज्ञासा है, तो अब वो जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो पढ़ रहा है, किसी वेबसाइट पे जाकर के कोई किताब पढ़ रहा है, मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाटएवर। तो वो अपनी जिज्ञासा को, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो कह रही है बच्चे में 3 चीजें जन्म से हैं कि बच्चा क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासा रखता है, इसीलिए बहुत सारे सवाल पूछता है, हम उसकी जिज्ञासा को मार देते हैं। बच्चा क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता रखता है, और बच्चा एबिलिटी टू लर्न, यानी हर बच्चा सीख सकता है बशर्ते आपको सिखाना आता हो। तो ये CCL, ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे 1 मिनट में किसी का क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो यहां पे आपको पहचानना है फटाफट से। 73% लोग कह रहे हैं मैम टेट 10 टाइम्स क्लियर हुआ है, गवर्नमेंट सर्विस हुआ है, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू शाहिद। बट 10 बार दिया क्यों यार, इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, हैं कौन सा शौक है टेट देने का। एनीवे बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, तो अगर हम बात करें, एक छात्रा अपनी कुछ अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा शांत करने के लिए किताबें पढ़ रही है, ये किसका उदाहरण है, परफॉर्मेंस गोल का, या अप्रोच गोल भी बोलते हैं इसको। तो आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं यहाँ पे कि परफॉर्मेंस, ये अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल, या अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल। सही तो दे रहे हो यार, आप लोग सही जवाब दे रहे हो, गुड। तो अगर हम देखें, देखिए अवॉइडेंस ओरिएंटेड में क्या होता है, आप फेलियर से बचना चाहते हैं, किसी तरह से 33% नंबर आ जाए, 60 नंबर आ जाए, पास हो जाऊं बस। वो जो राजू रस्तोगी का कैरेक्टर था उसमें 3 इडियट्स में, कि बस पास हो जाऊं। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, इसमें आपको फर्स्ट आना है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है।
अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, अगेन आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत हम इसको अच्छा मानते नहीं है। तो यहां पे बचा क्या पॉजिटिव, यहां पे बचा क्या पॉजिटिव, यहां पे सिंपल अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, यानी आप अप्रोच तो रख रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मास्टरी के लिए, है ना। जो आपका सेंटर है मोटिवेशन का वो मास्टरी है। इसमें एक होता है अप्रोच, दूसरा है मास्टरी, तीसरा है अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर से बचने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस या सिर्फ नंबर लाने के लिए कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, मास्टरी वाला बेस्ट है। तो मास्टरी गोल्स अच्छे हैं, या मोटिवेशन का तरीका मास्टरी हासिल करने का अच्छा है, बजाय कि आपका इसका परफॉर्मेंस का। बात सही है। सीसीई पे कराऊंगी यार एक सेशन, आगे चल के अब नए साल में ही करेंगे। तो अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अचीवमेंट या अप्रोच में मास्टरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फेलियर अवॉइडेंस, बस किसी तरह से पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, वो जान देने के लिए अपनी तैयार हो जाता है, उसको बचा लेते हैं, उसके दोस्त जाने नहीं देंगे अभी, है ना। और ये तो भाई साहब हैं ही परफॉर्मेंस अप्रोच वाले, इनको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, चाहे रटना पड़े। और इनको फेलियर से बचना है किसी तरह से, इनको ना फेलियर की पड़ी है ना परफॉर्मेंस की पड़ी है, इनको लर्निंग की पड़ी है कि मुझे सीखना है। तो ये बेस्ट है, इसको आप मास्टरी ओरिएंटेशन, तो ऐसे गोल्स जो मास्टरी ओरिएंटेशन रखते हैं वो बढ़िया है। ठीक है, बात क्लियर है। हंसते बहुत हो यार आप लोग, गलत बात, देखिएगा मजाक कर रही हूँ, हंसते रहा करो, कोई नहीं। समेटिव असेसमेंट, देखिए समेटिव असेसमेंट अपने आप में नेगेटिव या पॉजिटिव उतना नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ समेटिव असेसमेंट लिखा हो तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। समेटिव असेसमेंट ओनली अगर लिखा है तो गड़बड़ होनी निश्चित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे काम चलाएंगे, कैसे काम चलाओगे भाई, देखिएगा। हाँ, तो समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट ओनली लगा दो आगे, तो जब ओनली लगा हुआ है तो इसका मतलब 100% नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये ओनली वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव होता है पूरी पेडागोजी में, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें मल्टीपल तरीके से आकलन हो रहा है। डायग्नोस्टिक यानी आप पता लगा रहे हैं कारण क्या है, बच्चा फेल हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, किसी गैप कहां है, और इसके बाद दिया जाता है रेमेडियल। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, यानी आप एक्स्ट्रा क्लास दिला रहे हो बच्चे को, तो ये पॉजिटिव टर्म हो गए। समेटिव या सिर्फ नंबर के लिए आप जांचना चाह रहे हो तो वो गलत है। ठीक है ना, मुझे भी पहले वाले में ना थोड़ा ऑप्शन चेक करने हैं कि उसमें शायद टाइपिंग की कोई मिस्टेक है, बट वो आंसर वो ठीक ही है, आएंगे खैर उस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज्ड इन द असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, यानी प्रमाणन के मूल्यांकन में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको असेसमेंट करना है किसके लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, पास हुए कि फेल हुए, ड्राइविंग लाइसेंस दें कि नहीं दें, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके लिए आपको समेटिव असेसमेंट करना होता है। अदर देन दैट आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। तो समेटिव असेसमेंट पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल ये ज्यादा बेहतर है, इसमें फीडबैक ज्यादा मिलता है, ये जजमेंट के लिए जनरली हम यूज करते हैं। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समेटिव एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए ही होते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन क्लास, क्या आप बच्चे को फॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी दी आपने और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, कि उसको पता है कि ये साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए टीचर मुझे देखेगा और उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। इनफॉर्मल है, बच्चा स्कूल के मैदान में खेल रहा है, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव का पार्ट है, ये फॉर्मेटिव का पार्ट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी अपने आप में ये पॉजिटिव है, और ये समेटिव का पार्ट नहीं है, ये नंबर देने के लिए नहीं होता, ये बच्चे की जांच करने के लिए, निदान करने के लिए कि कारण क्या है वो पता करने के लिए होता है। तो ए और बी जो है ये पॉजिटिव हैं, ए एंड बी ओनली, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि सर्टिफिकेट किसके माध्यम से दिया जाएगा, तो आपको समेटिव इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यानी सीटेट फाइनल एग्जाम नहीं लेगा तो कैसे दें कि 60% आए कि नहीं आए हैं, 60% आए हैं, समेटिव पेपर है, ये थोड़ी देख रहा है। यहां पे जो हम कर रहे हैं रोज ये फॉर्मेटिव है, कि आप गलत जवाब भी देंगे पोल में तब भी फीडबैक मिलेगा आपको, और आपको ठीक से समझाया जाएगा कि गड़बड़ है तो क्यों है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन 45% लोग सही दे रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या खा रहे हो आजकल, 45% कैसे सही दे रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, चलिए जब हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज्ड इन द असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, तो मेनली हम टर्म एंड एग्जामिनेशन, ईयरली, हाफ ईयरली और समेटिव एग्जामिनेशन को हम यूज करते हैं किसके लिए। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइए, लर्नर्स लाइसेंस भी आपको तब मिलेगा जब लर्नर्स के बाद जो बेसिक एक प्रोसेस होती है वो भी तब मिलेगा जब आप वो बेसिक प्रोसेस भर दोगे, और फिर फाइनल में तो आपको फाइनल टेस्ट देना ही है। ठीक है ना,
तो ये एक बात है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं या ये फॉर्मेटिव में काम आएंगे, तो ए एंड बी ओनली। तो सिर्फ देखिए समेटिव, मैं इससे क्या बताना चाहती हूँ कि समेटिव पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ समेटिव असेसमेंट अगर हो रहा हो तो गलत है। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल ज्यादा बेहतर है। सर्टिफिकेट चाहिए हो तो समेटिव बेटर है। तो ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ समेटिव ही